नजर डालेंगे आलमी मंजरनामे पर। फ्रांस में पार्लिमानी इंतखाबात के दूसरे मरहले में सदर मैक्रोन का इत्तेहाद अक्सरियत से महरूम हो गया। पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल करने के लिए मैक्रोन इत्तेहाद को 279 नशिस्तें हासिल करना थी, ताहम ये अलायंस 577 में से सिर्फ 245 सीटें ही बचाने में कामयाब हुआ। बाएं बाजू के इत्तेहाद ने 135 नशिस्तों पर फतह के झंडे गाड़े। इंतहाई दाएं बाजू कौमी रैली ने पार्लिमानी इंतखाबात में 79 सीटें हासिल की। श्रीलंका में जारी संगीन मुआशी बहरान के हल के लिए IMF का वफ्द आज कोलंबो पहुंचेगा। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक 10 रोज़ा दौरे के दौरान बेल आउट मुआहदे को खत्मी शक्ल देने के लिए हुकूमती हुकाम से बातचीत होगी। दूसरी जानिब मुआशी बहरान पर एहतजाज के दौरान 4 शहरी और 3 फौजी जवान जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म ऑफिस ने बावर कराया कि अगर मुआशी सूरत हाल में बेहतरी न आई तो आने वाले महीनों में 50 लाख अफराद को खुराक के बहरान का सामना हो सकता है। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने फौज में भर्तियों के नए निज़ाम पर मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने अपने एक बयान में कहा है कि बीजेपी हुकूमत को ज़रई कवानीन की तरह अग्निपथ भी वापस लेना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार के 8 साल में मोदी सरकार ने जे जवान जे किसान इक़्तिदार की तौहीन की। जिन्होंने आज़ादी के 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया, उनसे फौजियों के एहतराम की तवक्को नहीं की जा सकती। राहुल गांधी का कहना था कि नौजवानों में फौज में भर्ती होने का जोश है, चौकीदार बनकर बीजेपी के दफातर की हिफाजत का नहीं।